आवाज आ रही मेरी? ये आवाज बहुत लो है। अभी आ रही है? हाँ, अभी थोड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा। हालेलुया। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना। आशीष की बारिश तू भेज, यीशु तेरी हो सना। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना। आशीष की बारिश तू भेज, यीशु तेरी हो सना। यीशु तेरी हो सना। यीशु तेरी हो सना। यीशु तेरी होसना। 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 हालेलुया। होसना। 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 हालेलुया। होसना। 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 हालेलुया। होसना। 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 हालेलुया। होसना। सृष्टि को तेरा सहारा, तुझ पे भरोसा हमारा। सुनता है सबकी दुआ। यीशु तू कितना है प्यारा। सृष्टि को तेरा सहारा, तुझ पे भरोसा हमारा। हालेलुया। सुनता है सबकी दुआ। यीशु तू कितना है प्यारा। यीशु तेरी होसना। यीशु तेरी होसना। यीशु तेरी होसना। 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 हालेलुया। होसना। 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 हालेलुया। होसना। 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 हालेलुया। होसना। 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 हालेलुया। होसना। जो भी तेरे पास आया, तूने गले से लगाया। इंसान के हर पाप का आमेन। तेरा लहू है कफारा। जो भी तेरे पास आया, तूने गले से लगाया। इंसान के हर पाप का तेरा लहू है कफारा। यीशु तेरी होसना। यीशु तेरी होसना। यीशु तेरी होसना। 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 हालेलुया। 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 होसना। आराधना में है छुटकारा। आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा। आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। जान से भी प्यारा यीशु। हालेलुया। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। जान से भी प्यारा यीशु। तो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है।
हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे उसे मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। तो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। हालेलुया धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। तो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, हम छुटकारा पाते हैं केवल उसी के नाम में, उसी के अंदर होकर के हम छुटकारे पाते हैं। अ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुशल से हैं, कुछ मंगल से हैं, और परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर की जो भलाइयाँ हैं वो आपके साथ हैं। आमीन। आज जो हम बात कर रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा वचन में देखेंगे। लूका 17 अध्याय और उसकी 14 से 15 तक पढ़ेंगे। लूका 17 अध्याय 14 से 15। यदि किसी के पास हिंदी बाइबल है तो वो पढ़ सकता है। आज कितने लोग हैं? 5 ही लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं। तो अगर आपका माइक ओपन कर सकते हैं तो 17 की 4 से 15 तक धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं। आवाज आ रही है पास्टर जी? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध अपराध करे और लूका 17 14 से 15। अच्छा 14। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते वो शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा
तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। आमीन। सो आमीन। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पर आप सबको आशीष मिले। हम ये समझ रहे हैं कि परमेश्वर हर एक परिस्थिति में अपनी बढ़ाई को ढूंढ रहा है, अपनी महिमा को ढूंढ रहा है। हम कैसे? अब यहाँ पर 10 लोगों को चंगा किया है और 10 लोगों में से एक ही उसकी महिमा कर पा रहा है। और परमेश्वर कहता है कि वो 10 कहाँ गए जिनको चंगाइयाँ मिली। आज हम यहाँ कितने लोग हैं और कितने लोगों ने इस मंच से, हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारी सेवा के द्वारा चंगाइयाँ पाई हैं, छुटकारे पाए हैं। आज वो लोग कहाँ हैं? नहीं दिखते हैं। हालेलुया। नहीं पता उनका वो कहाँ है। कभी आते, कभी जाते, कभी आते, कभी जाते। हालेलुया। और कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं आते। आमीन। अभी हमने ग्रुप बनाया, टैबरनेकल ऑफ फायर। उस ग्रुप में कितने लोग जुड़ पाते? कितने लोग? मैं देख रहा हूँ कितने लोग हैं जो जवाब देते हैं, जितने कितने लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा वहां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो सो गए हैं वहां से, ग्रुप में है या नहीं है हमें नहीं पता। मैंने किसी को निकाला नहीं है, परंतु वो ग्रुप में हो करके भी सो रहे हैं। आमीन। बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं, चंगाइयां पाते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के भले भले काम उनके जीवनों में होते हैं, है ना। तो वे क्या होता है, फिर बाद में चले जाते हैं, वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं। आमीन। हम लोग उस सामरी के मानिंद हैं जिसके पास परमेश्वर आया। सामरी स्त्री के पास परमेश्वर क्यों गया? वो अपनी महिमा को बताने गया। उनको नहीं पता कि उनके जीवन में परमेश्वर कहाँ है, परंतु परमेश्वर ने ये बताया कि यदि मैं नहीं हूं तो तुम किसकी महिमा कर रहे? आमीन। और उसने क्या बोला? उसने उसको बोला, उठ खड़ा हो, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अब प्रभु इससे ज्यादा क्या कह सकता है कि जा खड़ा हो, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि वो जो 10 को चंगा किया वो नहीं आए, वो निराश हो गया होगा, वो उदास हो गया हो। मैंने इतने लोगों को चंगा किया, एक भी मेरी गवाही देने नहीं आया। हालेलुया। एक भी ये कहने नहीं आया। हम कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने लोगों को छुटकारा मिलता है, कितने लोगों के जीवनों में नबूवत के द्वारा काम होते हैं, पर कितने लोग हैं जो आते हैं, खड़े होते हैं और बोलते हैं, हाँ पास्टर जी, हाँ प्रॉफिट जी, आपके प्रार्थना के द्वारा हमने ऐसा पाया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मैंने सुना है, मैंने अपने कानों से सुना है, मेरे सामने वो बोलते हैं और वो कहते हैं, आप तो प्रार्थना कर रहे थे, हम भी प्रार्थना कर रहे थे, तो फिर वो बात कहाँ गई? परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, अब पुत्र को भी महिमा होने दे। हालेलुया। यानी यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो हमारी भी महिमा उतनी ही अनिवार्य है, उतनी ही जरूरी है जितनी पिता की है। हालेलुया। अगर आप अपने दास की महिमा करते हैं तो आप अपने परमेश्वर की भी महिमा कर रहे हैं, क्योंकि उस दास को किसने ठहराया? परमेश्वर ने ठहराया। आमीन। दास अपने आप से आपके पास नहीं आया, परमेश्वर उसे लेकर के आया, आपको ठहराया, उसके अधीन रखा है। आमीन। आज कुछ बातों को हम समझेंगे। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है कि जब परमेश्वर तुम्हारी ओर देखता है, वो तुम्हारे अंदर वो महान चीजों को देखने पाए जिसको वो ढूंढ रहा है। आमीन। वो बड़ी बड़ी बातों को परमेश्वर ढूंढने पाए आपके अंदर। जब परमेश्वर आपके ऊपर देखता है, दृष्टि डालता है, तो ध्यान से सुनिएगा, जब आपके ऊपर परमेश्वर दृष्टि डालता है तो मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर को वो प्राप्त हो जो वो ढूंढ रहा है, वो महान बातें प्राप्त हो जो वो ढूंढ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने अपने बच्चों के जीवन में, किसी और के नहीं, अपने बच्चों के जीवन में उस महानता को ढूंढ रहा है कि मेरी प्रभुता और मेरी महानता इसके जीवन में कहाँ है। आमीन। हम बहुत बारी कहते हैं क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं इसलिए प्रभु ने, नहीं नहीं, प्रार्थना आप करते होंगे, पर किस मंच के साथ आप जुड़े हैं, किस सेवक के साथ जुड़े हैं, वो भी परमेश्वर देखेगा।
आमीन। तो मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको धन्यवाद का हृदय दे। आमीन। परमेश्वर आपको धन्यवाद देने का हृदय दे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में से, मेरी ये प्रार्थना है, आपके जीवन में से सब कड़वापन निकाल दे। हालेलुया। आपको पता है ज्यादातर लोग जो गवाही नहीं देते हैं, उनके जीवन में कड़वापन है, वो कड़वाहट रखते हैं, इसीलिए वो सही रीति से गवाही नहीं दे पाते। बहुत सारे लोग गवाही देते हैं, पर सब गलत फलत गलत शलत गवाही देते हैं। हालेलुया। क्यों देते हैं? क्योंकि वो महिमा खुद के ऊपर लेना चाहते हैं। जाने अनजाने में होता है ये काम। हालेलुया। आपको पता नहीं चलेगा, पर शरीर अपनी महिमा लेने के लिए आपके सामने आ जाएगा और आप कहोगे हम तो प्रभु की महिमा दे रहे हैं, पर आपके लफ्जों में नहीं पता लगेगा कि आपके लफ्ज जो हैं, आपकी बातें जो हैं, जो आप गवाही दे रहे हो, वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रही। आमीन। बड़ी बारीक लाइन होती है। आमीन। मेरी ये प्रार्थना है कि आपका ऊपरी बाहर का मनुष्य तब जो है, वो अंदर के हृदय के साथ मेल खाने लगे। आमीन। आपके मन के साथ मेल खाने लगे। आमीन। मेरी ये प्रार्थना है कि आपका जो बाहरी मनुष्य तब है, वो आपके हृदय को प्रकट करने लगे। आमीन। बहुत बारी ये होता है, हमारा हृदय कुछ कहता है, हमारा मन कुछ कहता है, पर हम बाहर से कुछ और होते हैं। और हमारा मन और हमारा बाहरी मनुष्य तब वो एक सा नहीं होता है, मुखौटा पहने हुए होते हैं। आमीन। पता नहीं लगता है, परंतु परमेश्वर सब जानता है। बोलो परमेश्वर, बोलिए सब लोग बोलिए, परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर सब जानता है। तो जब हम कहते हैं परमेश्वर सब जानता है, वो क्या जानता है? वो आपके सारी बातों को जानता है। बाइबल में लिखा है वो तेरा उठना बैठना जानता है। हालेलुया। हम इस पल में क्या करेंगे, अगले पल में क्या करेंगे, अभी हम बातें करते समय हम अपने आप के ऊपर महिमा ले लेंगे और परमेश्वर को दरकिनार कर देंगे। परमेश्वर को हम किनारे लगा देते हैं। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है कि जब परमेश्वर आपको महान हृदय देता है, धन्यवाद का हृदय देता है, वो परमेश्वर जब आपके ऊपर देखे, दृष्टि डाले, तो उसको वो महान और धन्यवादी हृदय दिखे। हालेलुया। धन्यवाद देने वाले, धन्यवाद देते समय वो गवाही देने वाला व्यक्ति एक ही था 10 लोगों में। आमीन। वो 10 के 10 कहाँ गए हमें नहीं पता, बाइबल नहीं बता रही, परंतु उस एक के बारे में बता रही है जिसने गवाही दे दी खड़े होकर के। हालेलुया। सो मैं तो ये कहता हूं कि सबसे उत्तम इनाम क्या है? सबसे उत्तम इनाम ये है कि आप अपने आप के लिए वो चीजों को पाएं जो परमेश्वर देना चाहता और जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता। हालेलुया। आज से प्रार्थना करें, प्रभु जो तू मेरे जीवन में देखना चाहता है वो प्रकट होने लगे। मुझे प्रकट करने के लिए अधिक मुझे प्रकट करने के लिए अनुग्रह दे। हालेलुया। क्योंकि यदि उसका अनुग्रह ना हो, आप उन बातों को प्रकट नहीं कर सकते, अपने आप से तो नहीं। आमीन। इस साल जब सब लोग अपनी बरकतें और आशीषों को गिन रहे होंगे, मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपने दुखों को ना गिनिएगा। हालेलुया। इस साल, बोलो इस साल इस मैं साल अपनी आशीषों को गिनूंगा, मैं अपनी आशीषों को गिनूंगा। मैं अपने दुखों को नहीं गिनूंगा। मैं अपने दुखों को नहीं गिनूंगा। आमीन। आमीन। इस साल बहुत सारे लोग अपनी बरकतें और आशीष गिन रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने दुखों को ही रो रहे होंगे, बार बार उसी दुख के ऊपर बैठे। पिछले साल भी वही थे, इस साल भी वही होंगे और आने वाले साल में भी वही होंगे। कुछ लोग नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि उनके मनों में क्या है? कड़वापन, बिटरनेस।
हालेलुया। कड़वाहट है परमेश्वर के प्रति, प्रभु तूने मेरे जीवन में ऐसा नहीं करा, उसके जीवन में कर दिया, प्रभु ऐसा नहीं हुआ, प्रभु वैसा नहीं हुआ, प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों लंगड़ा क्यों बनाया, प्रभु तूने मुझे ऐसा कमजोर क्यों बनाया। परंतु महिमा नहीं करेंगे, परंतु उसका धन्यवाद नहीं करेंगे। प्रभु जैसा भी हूं, मैं तेरा हूं। हालेलुया। चाहे गरीब हूं, चाहे अमीर हूं, चाहे लाचार हूं, चाहे गरीब, चाहे किसी भी हालत में हूं प्रभु, पढ़ा लिखा हूं, नहीं पढ़ा लिखा हूं, डिग्री है नहीं है, प्रभु मैं तेरा हूं। मैं इसलिए तेरा धन्यवाद देता हूं कि तू मुझसे बात करता है, मेरे निकट रहता है। हालेलुया। मुझे अपने निकट रखता है। हालेलुया। अपने अपने मुख को खोलिए और ये बोलिए, प्रार्थना करिए, अपने अपने स्थानों पर रह करके मुंह खोलते हुए प्रार्थना करिए। कोई ये मत देखिए आपके आजू बाजू में कौन बैठा है। आप ये प्रार्थना करिए, हे पिता परमेश्वर, बोलिए, हे पिता परमेश्वर, मेरे हृदय को बदल दे। हे पिता परमेश्वर, मेरे हृदय को बदल दे और मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर से मेरे अंदर से हर एक कुड़कुड़ाने वाली आत्मा, हर एक कुड़कुड़ाने वाली आत्मा, दोष लगाने वाली आत्मा, दोष लगाने वाली आत्मा, गलतियां ढूंढने वाली आत्मा गलतियां ढूंढने वाली आत्मा मुझ में से निकल जाए। मुझ में से निकल जाए। मेरे शरीर में से, मेरे शरीर में से, मेरे हृदय में से मेरे हृदय में से सारी कंप्लेन करने वाली आत्मा, सारी कंप्लेन करने वाली आत्मा, दोष लगाने वाली आत्मा, दोष लगाने वाली आत्मा, शिकायतें लगाने वाली आत्मा शिकायत करने वाली आत्मा निकल बाहर हो जाए, निकल बाहर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। क्योंकि हमें परमेश्वर से वो इच्छा करनी है जो वो हमें बनाना चाहता है और वो हमें जो देना चाहता है। आमीन। यदि हम इज़राइलियों ने ये नहीं देखा कि परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को चुन करके उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, वो नहीं वो देख रहे थे। हालेलुया। उन्होंने अपने अगुए को नहीं देखा कि परमेश्वर हमारे अगुए के जीवन में हो करके क्या काम कर रहा है हमारे लिए, परंतु वो अगुए को गालियां निकालते रहे, अगुए को दोष लगाते रहे, अगुए को बोलते रहे तू मूसा हमें मारने के लिए यहाँ लेकर के आया। हम तो मिस्र देश में अच्छे थे, काम कर रहे थे, खा पी रहे थे, अच्छा अच्छा खाते थे, अब तू रेगिस्तान में ले आया, मरुभूमि में ले आया मूसा। हालेलुया। परंतु वो यदि धन्यवादी होते, यदि वो परमेश्वर के महान कार्य को देख रहे होते, तो वो जान लेते कि परमेश्वर कहाँ ले जा रहा है। हम सब के लिए परमेश्वर ने बोला है यशायाह नबी की पुस्तक में कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, हानि की नहीं है, लाभ की है। आमीन। मेरे पास क्या है? योजना है, हानि की नहीं है, लाभ की है। हालेलुया। तो हमें तो लाभ नहीं दिख रहा है। प्रभु तू हमें मिस्र से निकाल लाया, लाभ किधर है? लाभ तो तभी होता अगर हमारे पास गाड़ी होती, बंगला होता, ये सब लाभ में गिनते हैं हम लोग। परंतु परमेश्वर लाभ में इन चीजों को नहीं गिनता है। हमारा लाभ वो नहीं है जो हमारे पास दुनिया में दिखता है। हमारे पास लाभ वो है, वो जो कुछ आत्मा में है वो हमारे लिए लाभ है। हमें हालेलुया। आज आत्मा में लोग बढ़ना नहीं चाहते, वो शरीर में बढ़ना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे प्रभु के दासों को ढूंढ रहे हैं जो ये बोल दे, बस एक बार ये कह दे पास्टर जी कि हमारे जीवन में भला होने जा रहा है, हमारे घर में गाड़ी आने वाली है, हमारे पास सोना आने वाला है, हमारे पास पैसा आने वाला है। तो ये कुछ बोलने से आप अमीर हो जाएंगे। मैं भी बोल सकता हूँ आपको, ये सब बातें बोल सकता हूँ, परंतु उसका लाभ नहीं। आमीन। ना वो लाभ मेरे लिए है, ना वो लाभ आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर मांगता है सबसे पहले हमारा हृदय ट्रांसफॉर्म होने के लिए, हमारा हृदय को बदल जाने के लिए। जब तक हमारा हृदय नहीं बदलेगा, हमारी परिस्थिति नहीं बदलेगी। क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य के हृदय से ही निरंतर कुटिलता निकलती है। हालेलुया।
तो अगर परमेश्वर ये बोल रहा है कि हमारे हृदय से मनुष्य हम ही लोग हैं, हमारे लोग हम में से ही कुटिलता अंदर से निकल रही है, तो हमें बदलने की जरूरत है। परमेश्वर को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही वचन में लिख दिया है कि वो युगान युग एक सा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। तो बदलता कौन है? हम लोग बदलते हैं, मनुष्य बदलता है अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार, अपने हालातों के अनुसार मनुष्य बदलता है, परमेश्वर नहीं बदलता। हालेलुया। देखिए, जब तक आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, जब तक आपके हृदय में परिवर्तन नहीं होगा, कितनी मर्जी दुआएं कर लो, कितना मर्जी उपवास रखो, कुछ नहीं बदलने वाला। जो मर्जी कर लो, कितनी कलीसियाओं में चले जाओ, एक छोड़ो, दो में चले जाओ, चार में चले जाओ, दसों दस कलीसियाएं बदल लो, पर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा जब तक आपका हृदय, आपकी सोच, आपका मन नहीं बदलेगा। हालेलुया। बाइबल में पौलुस कहता है कि तुम्हारे मनों के खतने को ध्यान में रखो। मन का खतना करना है। मन का खतना क्यों करना है? क्योंकि वो पुराने विचार मन में ही है, वो पुराना मनुष्य तब मन में ही है, अभी तक जीवित है। इसी कारण हम भटक जाते हैं, इसी कारण हमारी बातों में परमेश्वर की महिमा नहीं प्रकट होती है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट होना देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो यीशु की ओर नजर रखिए। हालेलुया। यीशु को देखिए, जैसे वो पिता को बोलता है। जब हम मत्ती 24 को पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, मत्ती 24 में भी वो बोलता है कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते कि पुत्र के आने का समय कब है, ये केवल पिता को पता है। तो वो क्या कर रहा है? अपने आप को भी छोटा कर रहा है। यीशु अपनी महिमा भी नहीं ले रहा है। वो किसको महिमा दे रहा है? पिता को महिमा दे रहा है। हालेलुया। वो कहता केवल पिता जानता है, स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं। हालेलुया। कोई दास, कोई नबी इस दुनिया में जो जीवित हैं, नहीं जानते कि उसका समय कब है। मैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बाजार है, मार्केट है, वहां पर गया। वहां पर कुछ लोग वचन बांट रहे थे, लोगों को वचन बांट रहे थे। तो उनमें से एक बुजुर्ग के साथ मेरी बातें हुई। उसका नाम ब्रायन था। और ब्रायन से जब मैंने बातें करी बहुत सारी, मैंने बताया नहीं मैं कौन, परंतु मैंने उससे बात करना शुरू किया। और जब बात करना शुरू किया, बातों में ये बात निकल कर मैंने उससे सवाल पूछा, तो उसने बोला कि हम स्वर्ग जाएंगे जब हम मर जाएंगे। मैंने कहा तो फिर परमेश्वर की तो आमद की बात लिखी है कि हम जो जीवित हैं वो उसकी महिमा को देखेंगे। वो बातें किधर है? तो ऐसे मसीह लोग भी हैं जिनको ये नहीं पता कि हम यदि जीवित हैं, मर जाएं तो अलग बात है। अगर इस दुनिया से जाना पड़ा, तो वो भी मुझे पता होना चाहिए कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। हालेलुया। कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर आपको ये नहीं पता, तो आज ही से परमेश्वर से ये जानने की चेष्टा करिए, कोशिश करिए कि परमेश्वर, क्या मेरा नाम, मैं तो प्रचार करता हूँ प्रभु, मैं लोग, मेरे द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं प्रभु, बड़ी बड़े काम हो रहे हैं, तू मुझे दर्शन दिखाता है, तू मुझे ये दिखाता है, वो दिखाता, पर क्या मेरा नाम पुस्तक में है? हालेलुया। क्या मेरा नाम पुस्तक में है प्रभु? ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर ने आपको किसी कारण से बुलाया है, आपको किसी कारण से यहां रखा है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि ये लोग मेरी महिमा कब प्रकट करेंगे? जब अभी अभी हमने प्रार्थना करी है, अपने मुख को खोला, प्रभु मुझे ऐसा ऐसा हृदय नहीं चाहिए जो गुड़गुड़ाता है, जो दोष लगाता है, जो बार बार कंप्लेन करता है, बार बार दोष लगाता है, बार बार शिकायतें लगाता है ना? हम लोग कैसे जाते हैं प्रभु के सामने? हमें सबको पता है हम लोग कैसे जाते हैं प्रभु के सामने, बताने की जरूरत नहीं। हम कुड़कुड़ाते ज्यादा है, हम बड़बड़ाते ज्यादा है। आमीन। और कितनी बार हमने बाइबल में यीशु को ही अपने पिता से प्रार्थना करते हुए देखा है, और हमने सीखा नहीं है यीशु से, हमने इंसानों से सीखा है।
परंतु यीशु से कुछ नहीं सीख पाए। आमीन। बहुत सारे लोग अपने दुखों को देख रहे हैं, अपने कड़वाहटों को देख रहे हैं। यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, तू क्या देखता है? आमीन। यिर्मयाह को परमेश्वर ने क्या बोला? व्हाट कैन यू सी? तू क्या देख पाता है? क्या तुम बरकतें देख रहे हो? क्या तुम आशीष देख रहे हो? क्या तुम छुटकारा देख रहे हो? क्या तुम देख रहे हो कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या किया है? क्या भला काम किया है? या केवल यही देख रहे हो, प्रभु तूने ये नहीं करा, प्रभु तूने वो नहीं करा, प्रभु मेरा ये नहीं हुआ, मेरा बच्चा नहीं अच्छा हुआ, मेरा पति नहीं अच्छा हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसी कारण से बहुत सारे लोग अविश्वास में पड़े हैं। आमीन। आमेन। बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने जाते हैं, पर उनकी आंखें बंद हैं। प्रभु मैं तुझे देखना आप उसको देख के क्या करोगे? यदि उसको आपने देख लिया तो क्या करोगे? कभी सोचा है आपने? प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, क्योंकि मूसा ने प्रार्थना किया, मुझे तेरी महिमा देखनी है, तो हमने भी शुरू कर दिया, प्रभु मुझको अपनी महिमा दिखा। अरे परमेश्वर कहता है पहले तुम मेरी महिमा को प्रकट करो, महिमा देखने लगोगे। आमीन। परमेश्वर तुम्हारी आंखों को खोले ताकि तुम उसकी भलाइयों को और भले कामों को देखने लगो। आमीन। शिकायतों से और कुड़कुड़ाने से परे हटकर परमेश्वर से बोलिए, प्रभु आज के बाद मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, कुड़कुड़ाने वाला जीवन नहीं चाहिए, बुड़बुड़ाने वाला जीवन नहीं चाहिए, शिकायतों भरा जीवन नहीं चाहिए। प्रभु मेरे हृदय को बदल दे। आमीन। दोष लगाने वाला हृदय नहीं चाहिए प्रभु, मेरा हृदय को बदल दे प्रभु। ट्रांसफॉर्म मी ओ गॉड। मैं बुराई देखता रहा हूं, मैं हर टाइम बुरा देखता हूं, मैं हर टाइम हर चीज में बुरा मुझे दिखता है, नेगेटिव ही दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में कड़वाहट है। हालेलुया। यदि कोई भला भी करना चाहेगा तो भी आपको उसमें बुराई नजर आएगी। क्यों नजर आएगी? क्योंकि आपने अपने आप को उस रीति से तैयार नहीं किया है जिस रीति से परमेश्वर करना चाहता है, ताकि आप उन भलाइयों को देख सकें जो परमेश्वर तुम्हारे अंदर लाना चाहता है, करना चाहता है। आमीन। एक बात यहाँ पर मुझे याद आ रही है। परमेश्वर कहता है शैतान यदि कुछ भी करता रहे, परमेश्वर हर एक जो गलत शैतान तुम्हारे जीवन में कर रहा है, जो जो भी गलत शैतान तुम्हारे जीवन में कर रहा है, उसमें परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन। तो वो भलाई क्यों नहीं दिखती है? वो भलाई का धन्यवाद क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हम खड़े होकर के कहीं पर ये बोलते हैं कि उसने मेरे लिए भला काम किया है? आमीन। हम क्यों बीमारी को देखते हैं? हम क्यों गरीबी को देखते हैं? हम क्यों इन बातों को देखते हैं जिसमें हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं? हम केवल दोष ही लगा पाते हैं। हालेलुया। मत्ती 6:9 क्या कहती? मत्ती 6:9 पढ़िएगा। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो सारे भले कामों को दिखाए और तुम्हारी आंखें उन्हें देखने पाए। आमीन। मत्ती 6:9 पढ़िए। 6:9। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। अंग्रेजी के बाइबल में लिखा है हलोड बी दाई नेम। तेरे नाम को क्या? पवित्र। जो पवित्र है वो शब्द का नाम मतलब है संप्रभुता पाए। तेरा नाम संप्रभुता पाए। हलोड बी दाई नेम। हालेलुया। क्या है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हम लोग सोचते हैं हम उसको पवित्र मान रहे हैं, पवित्र मान रहे हैं। कैसे पवित्र मान रहे हैं? पवित्रता ही है क्या? पहला तो सवाल ये पूछना है, पवित्रता ही है क्या?
हम किस चीज को पवित्र मानते हैं? संप्रभुता कैसे है हमारे जीवन में? उसकी संप्रभुता कैसे है? उसकी सॉवरेंटी कैसे है? वो महान कैसे है? आमीन। वो पवित्र कैसे है? तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मानते हैं पवित्र उसका नाम? नहीं मानते। हालेलुया। पवित्र का मतलब है अलग किया जाए। हालेलुया। पवित्र का मतलब है अलग किया जाए। तेरा नाम मेरे जीवन में सब बातों से अलग किया जाए। हालेलुया। संप्रभुता का मतलब यह है कि हम अलग हो जाएं परमेश्वर के लिए। हम पवित्र कौम है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हम कौन है? पवित्र कौम है, राजपथधारी। हमें क्यों अलग किया परमेश्वर ने? उसकी संप्रभुता के कारण उसने अलग किया। आमीन। निर्गमन 28 की 38 में देखेंगे। क्या बोलेंगे 38 को? 28 की 38। माइक खोल लीजिए। निर्गमन 28 और उसकी 38, 38। निर्गमन 28। वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इजराइल जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। तो यदि आमेन। आप परमेश्वर को अपने जीवन में पवित्र जानते हैं तो आपके माथे पर उसकी बातें प्रकट होंगी। यस, आमेन। हालेलुया। वो नहीं हालेलुया। होती। क्यों नहीं होती है? हम परमेश्वर को अलग नहीं करते हैं, बाकी दुनिया से में मिला देते हैं। दुनिया के रीति रिवाजों में परमेश्वर मिला देते हैं। दुनिया की रिश्तेदारियों में, सब बातों में हम परमेश्वर को मिला देते हैं, एक कर देते हैं। हालेलुया। आपको पता है कि कितना कठिन काम है? जब आप किसी चीज को मिला देते हैं, उसको अलग करना बहुत कठिन है। मैं आपको बचपन की बात बताता हूँ। मुझे याद है हम लोग कहीं गए थे। एक बच्चा होने के नाते मुझे थोड़ा सी बातें याद है जो मैं याद रख पाता हूँ। तो जैसे करियाने की दुकान होती है, वो जो राशन वाली दुकान होती है, वहाँ पे दालें पड़ी रहती है, अलग अलग रंग बिरंगी दालें पड़ी होती। तो बच्चा होने के नाते एक बच्चा क्या करता है? एक दाल नीली उठाएगा, ओ सॉरी हरी उठाएगा, एक दाल पीली उठाएगा, मिला देगा। एक मुट्ठी उठाएगा, उसमें मिला देगा। दुकानदार, अरे क्या कर रहे हो भाई? क्योंकि वो एक मुट्ठी दाल जो आपने इतनी बड़ी दाल में ढेर में मिला दिया है, उसको अलग करने में बहुत उसको पीड़ा होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए वो दुख उठाया, आपके लिए सलीब पर चढ़ गया। जन्म लेना जरूरी नहीं था, परंतु उसने जो बलिदान दिया है आपको अलग करने के लिए, पवित्र कौम बनाने के लिए, उसकी महिमा किधर है? आमीन। आमेन। हम हर चीज को मिला देते हैं। हाँ जी, परमेश्वर एक है, खुदा एक है, गॉड इज वन। वो एक कह करके हम सब एक हो जाने के लिए एक मन हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर के साथ एक मन अलगताई में नहीं हो पाते। अलगताई के साथ ही पवित्रताई आती। जब आप अलग हो जाएंगे तब पवित्र कौम ठहराएंगे। तब आप परमेश्वर की पवित्रताई को और उसकी संप्रभुता को मानने पाएंगे। आप क्यों परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते हैं? क्योंकि आप उसकी संप्रभुता के अधीन नहीं हैं। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही मेरा राजा है। संसार की सोच, संसार की बातें, ये मुझे नहीं हिला सकती, मुझे मिला नहीं सकती अपने अंदर। परंतु क्या चीज मिला रही है?
मुझे केवल एक ही चीज यीशु में मिला सकती। पौलुस क्या कहता है? मुझे मसीह के प्रेम से कौन जुदा कर सकता है, कौन अलग कर सकता है? क्योंकि उसको पता है कि वो और मसीह एक ही हैं। जब परमेश्वर ने आपको गोद ले लिया, जब परमेश्वर ने आपको लहू से खरीद लिया, तो उसने तुम्हें पुत्र होने का एक अवसर दिया। यदि आप उसके पुत्र हैं, तो आप उसमें एक हैं। हालेलुया। आप ये बात समझ नहीं पाएंगे, परंतु मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए। परमेश्वर ने एक घर बोला है, एक घर, एक परिवार बोला है। हालेलुया। सो इस परिवार में, या एक बोलिए, एक पानी का जहाज है या एक हवाई जहाज है, उसका एक ही पायलट और एक ही कप्तान होता है। उसमें दो दो तीन तीन कप्तान नहीं होते। यदि आपके घर में आप, जो पिता है वो प्रधान है, वो अपनी योजनाएं बना सकता है, चाहे वो गलत हो जाएं, वो अलग बात है। परंतु एक पिता अपनी योजना बना सकता है। वो मैं समझाऊंगा कैसे। हालेलुया। एक माँ अपनी योजनाएं अपने आप से नहीं बना सकती, उसको अपने हस्बैंड से, अपने पति से पूछना पड़ेगा। संप्रभुता। हालेलुया। अपने पति से पूछना पड़ेगा, अपने बच्चों को अपने बाप से पूछना पड़ेगा। एक बाप अपने घर में एक योजना बनाता है, अपने परिवार को बुलाता है, पहले पत्नी से बात करता है, फिर बच्चों को भी बुलाता है। वो पूछ रहा है, आपकी राय ले रहा है, पर वो करता अपनी मर्जी है। वो कहता है, अच्छा चलो, हमने सलाह कर ली, हमने मशवरा कर लिया है, हमने ये मीटिंग करी है, हमने ये निर्णय निकाला, पर मेरा निर्णय ये है कि हम ऐसा करेंगे। आज से हम इस घर में प्रार्थना करेंगे। आज से हम रोज इस घर में रात को और सुबह उठ करके क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। वो क्या है? संप्रभुता में लिया हुआ एक निर्णय। हालेलुया। सो पिता क्यों बनाया पिता परमेश्वर ने? पिता परमेश्वर की बात को तभी समझ पाएंगे जब हम अपने दुनियावी पिता को समझ पाएंगे। बहुत बारी ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बच्चे अपने बाप को नहीं समझ पाते। हालेलुया। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनको पता नहीं है पिता का मतलब क्या है। पिता का मतलब है प्रभुता रखने वाला। हालेलुया। यानी हमारे इस घर में माँ भी बोल सकती है, परंतु चलती किसकी है? पिता की। आमीन। पिता कौन है? मती 6 की 9 हमें बता रही है। पिता कौन है? मती। बाइबल में क्या लिखा है? ए पत्नियों, अपने पति का क्या करो? आदर करो। क्योंकि जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे तुम्हारे पति का सिर कौन है? परमेश्वर है। तो इसलिए मैं भी कई बार ये बोलता हूं, हर एक पति से मैं बोलता हूं, हर एक उस आदमी से मैं बोलता हूं जो घर का रखवाला है, कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कान खोलो। क्योंकि यदि घर के मुखिया, जो सम प्रभुता रखने वाला व्यक्ति है, घर का जो मालिक है, अगुआ है, अगर वो ही परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहा है। आपको पता है, ये जो देश हैं, बाहर के जो देश हैं, वेस्टर्न देश हैं, पश्चिमी देश हैं, इन पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी दुख की बात क्या है? यहाँ हर एक परिवार टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक सरकार का कानून है, वो सरकार कहती है महिलाओं की सुनो। महिलाएं ही सब कुछ करती हैं, महिला ही निर्णय लेती है, महिला ही सारी बातों में घर का निर्णय लेती है, और तकरीबन सबके घर टूटे हुए हैं। बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो महिला के लिए ठीक नहीं है लेना। तभी पौलुस कहता है कि कलीसिया के अंदर औरत का बोलना ठीक नहीं है। क्यों? जब आदमी लोग कुछ निर्णय ले रहे हैं, जो मुखिया लोग निर्णय ले रहे हैं, उसके बीच में औरत ना बोले। आमीन। ऐसा क्यों बोला गया? क्यों परमेश्वर ने, हम आगे देखेंगे, मैं आगे और भी चीजें दिखाऊंगा आपको। हुँ। हालेलुया। परमेश्वर ने
24 पुरनिये क्यों रखे? और 24 पुरनिये आदमी है, औरतें नहीं है। जब परमेश्वर या जॉब के पास जाता है या अय्यूब के पास जाता है, अय्यूब के पास क्या हुआ? परमेश्वर के पुत्र इकट्ठा हुए और उनमें शैतान भी आया। शैतान पुत्र नहीं है, इसलिए उसको अलग से बोला गया कि वो शैतान भी आया। परमेश्वर के पुत्र कौन है? वो जो उसकी आज्ञा पे चलते हैं, वो जो उसके अधीन रह करके चलते हैं और उसकी महिमा करते हैं। स्वर्गदूत पता अपनी महिमा कभी नहीं लेते। आप मरियम के किस्से में देख लीजिए, जब मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आता है तो क्या बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है। हालेलुया, उसके नाम को महिमा हो। वो अपनी महिमा नहीं करवा रहा वहां पे, उसके नाम को महिमा मिले। किसके नाम को? यहोवा के नाम को महिमा। आमीन। क्यों परमेश्वर किसी को पिता का रूप दे रहा है? वो पिता का रूप इसलिए दे रहा है क्योंकि वो बताने के लिए, परिवार को बताने के लिए, दिखाने के लिए कि संप्रभुता रखने वाला एक व्यक्ति है इस घर के अंदर। तो यदि पति का सिर परमेश्वर है, तो इस पति को परमेश्वर के कितने निकट होना है कि उससे योजना ले सके। मेरे परिवार को लेके क्या योजना है? यदि पति के पास ही योजना नहीं है तो परिवार क्या होगा? कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। आमीन। यदि पति के पास, जो घर का मुखिया है, जो घर का रूलर है, जो घर का चलाने वाला है, उसी के पास परमेश्वर की योजना नहीं है, तो आप परमेश्वर की योजना पाए बिना अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे अगुवाई कर पाओगे? तभी तो कुछ लोगों की पत्नियां कभी कहीं भागती हैं, कभी उधर भागती हैं, कभी ये वो, बच्चे यहाँ, बच्चे वहां, उधर उधर। अरे पाशा जी क्या बताएं, क्यों? क्योंकि संप्रभुता आपकी, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य जिसको ठहराया गया पिता के रूप से, उसकी संप्रभुता कहीं ना कहीं उस घर में मानी नहीं जाती है। अब संप्रभुता का मतलब यह नहीं है कि डंडा लेकर के सबको पीटने लगो, नहीं। संप्रभुता हमें तब मिलेगी जब हम खुद पति होने के नाते, एक पिता होने के नाते अपने आप को पिता परमेश्वर के अधीन लेकर के आएंगे। जब हम परमेश्वर से ये जान लेंगे, प्रभु मेरे लिए क्या योजना है, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या योजना है, पत्नी के लिए क्या योजना है। आप एक घर में हो सकते, एक परिवार में हो सकते, पर आपके लिए अलग योजना है, पति के लिए अलग है, पत्नी के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। वो सारी योजनाएं यदि आपको नहीं पता है तो आप कैसे चला पाएंगे? आप खुद भी नहीं चल पाएंगे। क्यों? आपके पास अपने लिए योजना नहीं। आमीन। परमेश्वर ने परिवार में एक कप्तान को रखा है। वो कप्तान कौन है? वो पति है। हालेलुया। पति और पत्नी बाइबल में लिखा गया है कि वो बराबरी का दर्जा रखते हैं। कोई कमी नहीं रखी परमेश्वर ने पति और पत्नी में, पर कप्तान एक ही होता है। हालेलुया। जैसा कि जहाज चलाते समय, जब आप हवाई जहाज में जाते हैं, उसमें एक पायलट होता है और एक को पायलट होता है। को पायलट यानी यदि पायलट नहीं है तो उसकी जगह पे वो थोड़ा नियंत्रण कर सकता है, पर निर्णय लेने वाला एक ही व्यक्ति है, वो पायलट है, वो कप्तान है। एक कप्तान होता है और एक को कप्तान होता है। को यानी कि सहपाठी। हालेलुया। सहायक। बाइबल में क्या बोला? मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया। यदि ये कप्तान, घर का अगुवा, उस पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है, संप्रभुता में नहीं है, तो अगुवाई में कुछ भी नहीं चलेगा। आमीन। तभी परमेश्वर ने एक घर में एक ही पिता दिया है।
एक घर में कभी 2 या 3 पिता देखे? नहीं, हो नहीं सकता। यदि किसी के पास बहुत सारी पत्नियां हैं तो वो एक घर में नहीं रख पाएगा। आमीन। और बाइबल के खिलाफ है एक से ज्यादा पत्नियां रखना, संबंध रखना, एक से ज्यादा पति रखना। वो संबंध आप केवल एक ही के साथ वफादारी में रख सकते हैं। आमीन। आमीन। संप्रभुता परमेश्वर हमें सिखा रहा है, और परमेश्वर कह रहा है कि जैसे वो संप्रभुता रखने वाला परमेश्वर है, तुम्हारी भी संप्रभुता तभी होगी जब आप उसके पुत्र बन जाएंगे। एक यशायाह नबी में एक नबूवत है, एक भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर के है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर के है, और वो ये है, एक बालक, एक पुत्र हमें दिया गया बोलता है। हालेलुया। एक बालक उत्पन्न हुआ है और पुत्र हमें दिया गया है। बालक किसी के घर में भी जन्म ले सकता है, पुत्र वो तभी बनता है जब वो जिम्मेदारी उठा लेता है। हालेलुया। पिता की जगह पुत्र तभी ले सकता है जब पिता के बराबर वो सोच रखता होगा। आमीन। सो परमेश्वर इस परिवार में एक व्यक्ति, एक संप्रभुता रखने वाला व्यक्ति निर्णय ले सकता है, अपने परिवार को बुला करके, बच्चों को इकट्ठा करके योजना बना सकता है। पर बाद में वो कहेगा ठीक है, मैंने सबकी सुन ली है, मैंने सबसे बात कर ली है, परंतु अब हम ये करेंगे जो मैंने ठान लिया है। आमीन। जो मैंने सोचा है वही करेंगे। पर क्या होता है, घर में बलवा हो जाता है। हम नहीं चलेंगे, पापा ऐसे बोलते हैं, डैडी ऐसे बोलते हैं, हाँ हम नहीं चलेंगे, आप ऐसा सुन रहे हो जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो जी, है ना। पत्नियां भी बलवा करने लगती हैं, पति भी, बच्चे भी बलवा करने लगते हैं। तो संप्रभुता कहाँ गई? संप्रभुता खत्म होगी। हालेलुया। तो संप्रभुता का मतलब क्या है? परमेश्वर, क्या परमेश्वर ने सब कुछ गलत कर दिया है? क्या परमेश्वर ने संसार बनाया, मनुष्य बनाया, सब गलत कर दिया है? नहीं। उसको पता है उसने क्या किया, और उसको पता है वो क्या कर रहा है। वो कभी हमसे सलाह लेकर नहीं करता है। आमीन। आमीन। वो हमसे कभी सलाह लेकर के, मशवरा करके नहीं करता है। बाइबल में जरूर लिखा है कि एक जगह पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि वो अपने दास को बताए बगैर कोई काम नहीं करता। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे काम ऐसे जो अपने नबी के ऊपर भी प्रकट नहीं करता हो। क्यों? संप्रभुता है, उसकी मर्जी है, वो जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा, वैसा करेगा। वो चाहे तो किसी को नाश कर दे, वो चाहे तो किसी को आबाद कर दे, वो उसकी मर्जी है। हम नहीं उसको कह सकते प्रभु तू कैसा परमेश्वर है, तूने उसको मार दिया। उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बाइबल का परमेश्वर तो बहुत कत्लेआम करता है भाई, बहुत मारा लोगों को। पुराना नियम पढ़कर देखो कितना कत्लेआम करा, नाजायज मारा है। मैंने कहा देखिए, वो उसकी प्रभुता है, वो किसको मार रहा है, किसको बचा रहा है, किस लिए कर रहा है, वो उसको पता है, मेरे को नहीं पता है। मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता। मैं आपको मदद कर सकता हूं समझने के लिए कि संप्रभुता, सॉवरेंटी क्या चीज है। जहां पर वो कहता है कि मेरी मर्जी, मैं किसी को बचाऊं। वो चाहता तो क्रूस पे टंगे हुए दूसरे व्यक्ति को भी बचा सकता था। क्या माफी नहीं मिल सकती थी उसको? पर एक ही को बचाया। आमीन। क्या वो अमीर व्यक्ति नहीं बचाया जा सकता था? केवल लाजरस को बचा लिया, जो गरीब व्यक्ति, भिखारी उसके दरवाजे पर पड़ा रहता था, कुत्ते उसका जख्म चाटते थे। क्यों गरीब व्यक्ति को बचाया? अमीर को क्यों नहीं बचाया? अमीर तो ज्यादा दान दक्षिणा लेकर के आता।
अमीर के पास तो धन था, परमेश्वर को कह देता, प्रभु ये सब कुछ मैं तुझे देता हूं, ले मुझे स्वर्ग का रास्ता दे दे। नहीं, परमेश्वर ये देख रहा है क्या तुम हर एक हाल में उसको महिमा दे रहे हो, हर एक परिस्थिति में उसको महिमा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में, नंगेपन में, चाहे कैसे भी हालात हैं, क्या आप उसको महिमा दे रहे हो या कंप्लेन कर रहे हो या शिकायतें लगा रहे हो, दोष लगा रहे हो, प्रभु तूने उसको दिया मुझे भी तो दे। प्रभु कहता तू मेरी महिमा कब करेगा। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको महिमा के पात्र बनाए, और महिमा का पात्र होने के लिए बहुत सारे दुखों में से भी जाना पड़े तो उसकी महिमा करना ना छोड़ना, उसका धन्यवाद करना ना छोड़ना। हालेलुया। एक पिता निर्णय लेता है कि आज मेरा परिवार कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। एक पिता निर्णय लेता है कि हम देश में रहेंगे या इस देश में छोड़ करके अगले देश में जाएंगे। पिता निर्णय लेता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। बच्चों का काम निर्णय लेना नहीं है, पत्नी का काम निर्णय लेना नहीं है, निर्णय में सहभागिता दिखाना है, उस निर्णय में साथ खड़े हो जाना है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा सहायक के रूप में क्यों दिया गया? वो हमारे निर्णयों में सहायक है। वो हमें रोकेगा नहीं अगर हम गलत निर्णय ले लेंगे। वो कभी नहीं रोकेगा। ठीक है, अगर आपने उस रास्ते जाना है जाओ, अगर आपने टेढ़ा मार्ग पकड़ना है तो पकड़ो, वो नहीं रोकेगा। परंतु आपका निर्णय क्या है परमेश्वर के अधीन रहते हुए, ये मायने रखेगा, क्योंकि अंत में परमेश्वर यही पूछेगा कि मेरी संप्रभुता, क्या मेरी महिमा तुमने प्रकट करी? हालेलुया। आज का वचन को मैं यही समाप्त करता हूं। आने वाले रविवार को इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसमें अध्याय। हालेलुया। तो मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे परमेश्वर ने हमें उसका पुत्र होने के लिए, जब हम उसका पुत्र हो जाते हैं तो हम उसके साथ बराबरी पर आ जाते हैं। पौलुस ये कहता है फिलिपियों 2 में। हालेलुया। फिलिपियों की 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है पौलुस उस बारे में जिक्र कर रहा है कि मैं मसीह में परमेश्वर के समान हूं। हालेलुया। मतलब सॉरी, नॉट मैं मसीह में, बल्कि मसीह ये कहता है कि मैं पिता के बराबर हूं। हालेलुया। मैं और पिता एक हैं। वो क्यों कह रहा है मैं और पिता एक? वो कहता है हमारी संप्रभुता एक है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पाते कि वो प्रभु यीशु मसीह ने कहने का मतलब क्या है जी, कि उसने बोला मैं और पिता एक है। नहीं नहीं, क्या मतलब है एक है? तो मतलब मसीह अलग है? मसीह अलग नहीं है। वो अलग केवल शारीरिक रूप में है, परंतु आत्मा में वो और पिता एक हैं। निर्णय लेने की शक्ति परमेश्वर के पास है। किसको आजाद करना है, किसको आजाद नहीं करना है, वो निर्णय परमेश्वर लेता है। किसको गुलामी में पड़े रहने देना है, वो परमेश्वर का निर्णय है। और गुलामी में इंसान तब तक पड़ा रहता है जब तक वो इंसान एहसास नहीं कर लेता उड़ाऊ पुत्र की माने, अरे मैं तो गलत जगह पे हूं, चलो मैं निकलूं और अपने पिता के साथ संप्रभुता में आ जाऊं। आमीन। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? उसने अपने दिमाग में सोचा, अरे मैं कहां पड़ा हूं, मेरे पिता के घर में तो नौकर भी मुझसे अच्छा कपड़ा पहनते और खाना खाते हैं। तो कई साल लग जाते हैं लोगों को गुलामी से निकलते समय। हालेलुया। और फिर वो पहचान लेते हैं कि मेरी जो प्रभुता है, मेरी जो हुकूमत है, मेरा जो नाम है, वो तभी माना जाएगा जब मैं पिता के साथ एक हो जाऊंगा। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और कहलाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के अधीन होकर के उसकी संप्रभुता को मानते हुए चलना होगा। आमीन। आए हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन यहाँ पर बैठा जो प्रभु के दास हैं, उनको मैं बोलूंगा कि प्रार्थना करें।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार हम आपके करीब आए हैं प्रभु, आज के शाम के समय परमेश्वर। और खुदाबंद, हम तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई कर रहे हैं प्रभु, हम सब मिलकर प्रभु। जो खुदाबंद आपके दास ने परमेश्वर अच्छी सी टीचिंग, अच्छा सा वचन परमेश्वर, अच्छा सा मन्ना, अच्छा सा कलाम दिया प्रभु आज के लिए पिता परमेश्वर। और हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने जूम ऑनलाइन में परमेश्वर भाई और बहन परमेश्वर जो जुड़े हैं खुदा, उनको भी बहुतायत से आशीष दे परमेश्वर, उनकी हृदय रूपी पट्टियों पर लिख जाए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खास अपने दास के लिए परमेश्वर, जो खुदाबंद उन्होंने हमारे लिए परमेश्वर इस वचन को खोला पिता परमेश्वर आत्मिक तौर से प्रभु। और हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, और भी परमेश्वर हम चाहते हैं कि और भी परमेश्वर उनके द्वारा परमेश्वर अच्छे भेदों को खोले परमेश्वर, ताकि आत्मिक रीति में हम चल पाए परमेश्वर और तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, और तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं। हर एक जन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, जितने लोग परमेश्वर जितने लोगों ने सुना है प्रभु, और खुदाबंद उनके जीवन में परमेश्वर ये वचन काम करे प्रभु, और आपके नाम की महिमा हो। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, और ये वचन इनके जीवन में फलवंत होने पाए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा, हम यही प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और परमेश्वर इस विनती प्रार्थना को आप सुने और कबूल करें। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम आशीष का कलमा पढ़ेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, दुनिया के तमाम संतों मुकद्दसों के साथ, यीशु की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, और इस वचन के ऊपर मनन करिएगा, और अगले रविवार इसी वचन को दोबारा हम सुनेंगे और इसका अगला भाग देखेंगे। जय मसीह। आमेन। जय मसीह की। जय